तो इस बीच बिहार के बांकीपुर से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। प्रशांत किशोर की बड़ी जीत हुई है। 18,953 वोटों से जीते प्रशांत किशोर भाजपा के नीरज कुमार को हरा दिया है। भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट जिस पर की अब जीत हो चुकी है जन स्वराज पार्टी की। लगातार 5 बार विधायक रहे नितिन नवीन। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 18,953 वोटों से जीते प्रशांत किशोर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार के बांकीपुर से, जहां पर प्रशांत किशोर को एक बड़ी जीत मिली है। तकरीबन 18,953 वोटों से वह जीत गए। भाजपा के नीरज कुमार को उन्होंने हरा दिया। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की यह पारंपरिक सीट रही है। लगातार 5 बार विधायक रहे थे नितिन नवीन यहां से। जन स्वराज पार्टी ने इससे पहले भी जब चुनाव हुए थे बिहार में अपनी भागीदारी बेहद सक्रिय तौर पर निभाई भी थी, लेकिन इस बार कुछ भी हाथ नहीं लगा था। अब चूंकि जब आज की खबर सामने निकल कर आई है जिसमें कि स्वराज पार्टी को यानी कि प्रशांत किशोर को एक बड़े अंतर से जीत मिली है, उनके लिए बेहद खुशी का माहौल। जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी मिठाई बांटकर अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें बिहार के बांकीपुर से, जहां पर प्रशांत किशोर की बड़ी जीत हुई है। 18,953 वोटों से प्रशांत किशोर जीत गए। उन्होंने भाजपा के नीरज कुमार को हरा दिया और जिस सीट पर प्रशांत किशोर जीते वह सीट आपको बता दें बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट रही है। लगातार 5 बार विधायक रहे थे नितिन नवीन इसी सीट से, जिसके बाद अब प्रशांत किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को हरा दिया और छोटे मोटे अंतर नहीं लगता। तकरीबन आपको बता दें कि 18,953 वोटों से प्रशांत किशोर अब जीत चुके हैं। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी की स्थापना की जब बिहार के चुनाव हुए। और अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार गौतम मयंक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौतम जी, जब हम बात कर रहे हैं जन स्वराज पार्टी की प्रशांत किशोर की, तो कई बार किंग मेकर की भूमिका में वो पहले नजर आए। जब बिहार में चुनाव भी हुए थे उन्होंने पूरे तरीके से उसमें भागीदारी निभाई, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। लेकिन अब जब वो 18,953 वोटों से जीत गए हैं तो किस तरीके से जन स्वराज पार्टी से देखती है और भाजपा क्या कुछ नजरिए से देखती है, क्योंकि नितिन नवीन की पारंपरिक सीट भी रही थी बांकीपुर। हाँ, देखिए, आपके जो सवाल है उसको हम लोग अगर 2 भागों में समझे तो बेहतर होगा। अव्वल तो ये कि जन स्वराज की जो स्थिति है यहाँ बिहार में, तो उसका आकलन हम लोग पहले कर लेते हैं। ये देख लेते हैं कि जन स्वराज को इससे क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा। अव्वल तो ये है कि प्रशांत किशोर का बांकीपुर सीट से चुनाव जीतना एक तरह से समझिए जन स्वराज की शुरुआत अभी हुई है यहाँ। और ये जीत इस मायने में बड़ी है कि ये बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है और पिछले 30 वर्षों से 1995 से जब नवीन किशोर सिन्हा थे, नितिन नवीन जी के पिताजी विधायक वहां से जीते थे, उस समय से लेकर अब तक ये बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ के सवर्ण मतदाता से लेकर के अधिकांश लोग जो हैं वो बीजेपी के कोर वोटर्स हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर की एंट्री यहाँ लेना और फिर चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को हराना, इसलिए कि ये माना जा रहा था कि उम्मीदवार जो है वो उम्मीदवार नहीं है, यहाँ से नितिन नवीन ही चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी ही प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी है। और ऐसे माहौल में एक अच्छे अंतर के साथ अगर प्रशांत किशोर यहाँ से जीतते हैं तो ये बीजेपी के लिए आने वाले समय में एक बड़ा सरदर्द साबित होने वाला है। देखिए सिद्धांत जी, कहावत है कि बुढ़िया के मरने का गम नहीं है, यम के परखने का गम होता है। मतलब आदत अगर हो गई यम को आने की तो वो मौके बेमौके आ जाएगा। तो एक जो नैरेटिव था कि यहाँ से अपराजेय है, तो प्रशांत किशोर ने ये साबित किया कि नहीं है, ऐसी कोई सीट नहीं है जो जीती न जा सके। जी सिद्धांत। अच्छा गौतम जी, ये बात तो आपने बता दी कि जन स्वराज पार्टी जो है
लगातार अब आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन जो बिहार की जो क्षेत्रीय राजनीति थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब जनसुराज पार्टी का अब उदय होगा तो जो क्षेत्रीय राजनीति, जो क्षेत्रीय दल थे, उनको क्या कुछ नुकसान होने वाला है? और आने वाले जो चुनाव होंगे बिहार में या कहीं और भी चुनाव होने वाले हैं, तो जनसुराज की भूमिका क्या वहां पर रहेगी? जी देखिए, जनसुराज की जो भूमिका है वो दिन ब दिन यहाँ बढ़ने वाली है, और इसलिए भी बढ़ने वाली है कि विपक्ष यहाँ बेहद कमजोर है। जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास और 25 सीटें हैं, और आरोप ये लग रहा है कि उसकी भी डील हो गई है बीजेपी से। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये उसके जो महागठबंधन के साथी हैं। जी। अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता है असित नाथ तिवारी, उनकी एक बाइट आई थी, उन्होंने एक बयान दिया था कि अब तो आरजेडी के अंदर खाने में भी ये चर्चा होने लगी है कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी से कोई डील कर ली है। तो जहां इस तरह का माहौल हो, विपक्ष इतना कमजोर हो रहा हो, किसी मुद्दे को लेकर सड़क पर न उतर रहा हो, वहां जनसुराज की तो आदत रही है ना, वो छोटे छोटे मुद्दों को बड़ी मजबूती के साथ वो सामने लेकर आते हैं। उसके लिए जो भी उपाय हो सकते हैं वो करते हैं, विरोध करते हैं और प्रदर्शन करते हैं, आवाज उठाते हैं, और बहुत ही निडरता और बुलंदी के साथ वो सामने में सड़कों पे वो खड़े होते रहे हैं। अब मौका सदन में उनको मिल रहा है, और सदन की आवाज आप ये जानते हैं कि दूर तक जाती है, तो वहां जो बोलेंगे और प्रशांत किशोर, वो बातें जो है वो दूर तक जाएंगी। और जनसुराज का जो एक अपना जनाधार है, ऐसा नहीं है कि वो नील है, तो उसमें लगातार बढ़ोतरी में ये सहायक सिद्ध होगी। जी बिल्कुल गौतम जी, और देखने वाली बात होगी कि आगे, क्योंकि जनसुराज चूंकि एक बड़े आंदोलन के तौर पर या बड़ी पार्टी के तौर पर आगे उभरेगी, और क्या कुछ राजनीति में से सुगबुगाहट और हलचल भी पैदा होगी, ये चीज़ें देखने वाली बात ही होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गौतम जी। हम बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार गौतम मयंक जी से, जो कि बता रहे थे कि जनसुराज पार्टी अब लगातार अपने उदय की ओर है, उदय हो चुका है, और अब आगे धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। और देखने वाली बात होगी कि राजनीति में किस तरह की हलचल अब सामने निकल कर आएगी।